What's going on 10th graders? How's everyone doing? I hope everyone's doing all well and good. तो आज हम करने वाले मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर्स. तो रियल नंबर्स एक्चुअली में बहुत ही आसान चैप्टर है क्योंकि इसमें ज़्यादातर कॉन्सेप्ट जो है पिछले क्लासेस से रिलेटेड है, जैसे कि फैक्टर्स, मल्टीपल्स, प्राइम फैक्टराइजेशन, कॉमन फैक्टर्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, ये सारे पिछले क्लासेस से रिलेटेड है, इसलिए ये चैप्टर बहुत ही आसान है. तो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले लेट्स गेट द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. तो फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जो नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं. नहीं समझा? तो लेट्स टेक एन एग्जांपल 12. तो 12 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? सबसे पहला 1 सारे नंबर का फैक्टर होता है. फिर आता है 2, फिर आता है 3, फिर आता है 4, 5 नहीं होता है, 6 होता है, और एक फैक्टर 12 इटसेल्फ. तो 12 के 1 2 3 4 5 6 फैक्टर्स हो गए. अब फॉर एग्जाम्पल अब मैं एक और नंबर लेता हूं 15. तो इनके फैक्टर्स क्या होंगे? पहला तो 1 हमेशा आएगा और नंबर इटसेल्फ हमेशा आएगा. उसके बाद क्या हो सकता है? 3 हो सकता है, 5 हो सकता है. तो 15 के 4 फैक्टर्स हैं. अब मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल्स वो नंबर्स होते हैं जो नंबर के टेबल में है. लेट्स से फॉर एग्जांपल 12. तो 12 की टेबल में क्या क्या आ सकता है? 12 आ सकता है, 24 आ सकता है, 12 2 24, 36 आ सकता है, 48 आ सकता है, एंड सो ऑन. मल्टीपल्स इन्फिनिट होते हैं, मतलब इन्फिनिट नंबर ऑफ मल्टीपल्स हो सकते हैं. फैक्टर्स लिमिटेड होते हैं. लेकिन जो फैक्टर्स है, ओके फैक्ट्स अब मैं बोलता हूँ दोनों के, फैक्टर्स फैक्ट्स. तो 12 के जो फैक्टर्स हैं वो 1 2 3 4 6 और 12. तो उसमें कुछ नोटिस किया है, 15 के भी 1 15 और 3 कॉमन है. सॉरी 15 कॉमन नहीं है, 1 और 3 कॉमन है. तो कॉमन फैक्टर्स में 1 और 3 आ गए. तो ये जान लो कि 1 सारे नंबर का फैक्टर है और सारे नंबर 1 का मल्टीपल है. देखो 1 के टेबल में अगर लिखूं तो 1 2 3 4 5 6, तो ये सारे नंबर 1 के टेबल में आते हैं. तो ऑल नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ 1 एंड 1 इज अ फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स. वेरी सिंपल. तो कॉमन फैक्टर्स भी डिस्कस कर दिया. अब कॉमन मल्टीपल्स भी एक चीज होता है. कॉमन मल्टीपल्स क्या होता है? कॉमन मल्टीपल्स वो नंबर्स जो दोनों की टेबल में है. लेट्स से 15 का भी एक नंबर है 15. तो 15 की टेबल में और क्या आता है? चलो ये 1 को हटा देता हूं मैं. 15 की टेबल में और क्या आता है? 15 30 45 60, यहाँ पे भी 60 आएगा. तो देखो 60 यहाँ पे एक कॉमन है. तो कॉमन मल्टीपल्स में 60 एक आएगा, फिर बाद में देखोगे 120 भी आएगा, 120 180 एंड सो ऑन. तो ये सारे कॉमन मल्टीपल्स बन जाएंगे. तो कॉमन मल्टीपल्स भी हो गया. अब एक और कॉन्सेप्ट है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का, HCF. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो नंबर होता है जो कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा हो. जैसे 12 और 15 में कॉमन फैक्टर्स 1 एंड 3, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 हो गया. एंड कॉमन मल्टीपल में तो LCM क्या होगा? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इस केस में 60 है. तो एक और कॉन्सेप्ट हो सकता है हाईएस्ट, जैसे कि HCF है, HCM भी हो सकता है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल. तो हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल हमेशा इन्फिनिटी आएगा. क्यों? क्योंकि हर नंबर के इन्फिनिट नंबर ऑफ मल्टीपल्स हैं. सिमिलरली लोएस्ट कॉमन फैक्टर क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि लोएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा 1 ही आएगा, क्योंकि सारे नंबर के फैक्टर 1 आएगा. चलो नेक्स्ट है प्राइम फैक्टराइजेशन. ये भी पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं. तो लेट्स से मैं हर बार 12 ही ले रहा हूँ. 12 की अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कैसे करते थे? पहले 12 लिखते थे, एक ऐसा टेबल बनाते थे, फिर 2 से डिवाइड करते थे तो 6, फिर 2, फिर 3, फिर 3, फिर 1. तो ऐसे करके 2 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 12. ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन.
तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 टू पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको मैं हटा देता हूँ, एक और तरीके से लिखता हूँ 15 का। 15 का कैसे लिखेंगे, तो पहले 5, 3 बचा, 3 1 हो गया, बस इतना ही है। 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। अब इससे हम HCF और LCM दोनों निकाल सकते हैं। कैसे, तो यहां पे देखो और यहां पे देखना ध्यान से, कितने प्राइम नंबर्स 12 में आते हैं, तो सबसे पहले 2 है और 3 है। 15 में कितने आते हैं, पहले 3 आता है फिर 5 आता है। तो जो भी कॉमन मल्टीपल, जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं वो दोनों में ले आना है। कैसे करेंगे, तो यहां पे मैं इसका कलर चेंज करता हूं, यहां पे क्योंकि 5 नहीं है, 12 में 5 नहीं आता, तो यहां पे लिख दो इंटू 5 की पावर 0। क्यों 5 की पावर 0, क्योंकि 5 की पावर 0 1 ही होता है, तो 1 इंटू एनीथिंग इज द नंबर इटसेल्फ, तो 5 की पावर 0 लिखेंगे, कोई फर्क पड़ता है नहीं। सिमिलरली 15 में 2 नहीं आता है, तो 2 की पावर 0 लिख दो। अब HCF और LCM कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ HCF। तो जो भी कॉमन नंबर्स हैं जैसे कि 2 और 2, सबसे पहले यहाँ पे 2 लिखो, और 2 की लोएस्ट पावर कौन सा है, तो लोएस्ट पावर है 0, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 0 इंटू फिर 3 आता है नेक्स्ट। 3 में लोअर पावर कौन सा है, तो 3 टू पावर 1, 3 टू पावर 1 दोनों में 1 है, तो 3 टू पावर 1 लिख दूंगा। फिर आता है 5, तो 5 15 में 1 है लेकिन 12 में 0 है, तो लोअर कौन सा है 0, तो 5 टू पावर 0। ये हो गया हमारा HCF, 3 इज आर HCF। अब सिमिलरली हम LCM का भी ढूंढ सकते हैं। कैसे, लेकिन LCM में बस एक चीज डिफरेंट है, वो है कि हम हायर पावर लेंगे। जैसे कि पहले 2 लिया था, 2 में लोअर, 12 में 2 है, 2 टू पावर 2, और 15 में 0 है, तो हायर कौन सा है 2 है, तो 2 टू पावर 2। नेक्स्ट 3 टू पावर 1, 3 टू पावर 1 दोनों में 1 है, तो 3 टू पावर 1 लिख दो। फिर आता है 5, एक में 0 है और एक में 1 है, तो क्या लिखेंगे, हायर कौन सा है 1 हायर है, तो इंटू 5 की पावर 1, तो ये आ जाएगा 60। आंसर चेक कर लो, यही आएगा LCM 60, HCF 3। तो ऐसे करके हम कोई भी दो नंबर के कॉमन फैक्टर आसानी से निकाल सकते हैं। तो एक एक्सरसाइज क्वेश्चन देखता हूँ। एक्सप्रेस 156, तो 156 को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखना है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन पहले करो। पहले 2 आएगा, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 7, फिर यहाँ पे लिखूंगा 8, फिर 2, फिर यहाँ पे लिखूंगा 3, फिर लिखूंगा 9, फिर लिखूंगा 3, तो ये आएगा 13, तो 13 इज अ प्राइम फैक्टर, बस हो गया। 156 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13 हो गया। अब ये सब करके हमने एक बड़ी अच्छी थ्योरम की मीनिंग समझ लिया। बहुत ही अच्छा थ्योरम है। कौन सा है, इसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। मतलब हिंदी में कोई भी कंपोजिट नंबर हो, कंपोजिट नंबर क्या है, ओके प्राइम फैक्टर्स और कंपोजिट नंबर्स में डिफरेंस क्या है, तो प्राइम कंपोजिट। आई एम श्योर बहुत लोगों को ये पता होगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके दो फैक्टर्स हैं। मतलब कैसे, जैसे कि मैं लूँ एग्जाम्पल 7, या फिर अभी के लिए 2 लेता हूँ, तो 2 के कितने फैक्टर्स हैं, पहला तो 1 और दूसरा है 2। अब 3 लेते हैं, 3 के कितने होंगे, 3 का 1 और 3 का 3। अब 5 का लेते हैं, 5 का 1 और 5 का 5। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं
जिनके केवल 2 फैक्टर हो, ओनली 2 फैक्टर्स। कंपोजिट नंबर इसका उल्टा, मोर देन 2 फैक्टर्स। तो इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेता हूँ। जैसे कि 4 के कितने फैक्टर्स हैं? 4 के कितने फैक्टर्स हैं? पहला तो 1 और एक 2 और एक 4, 3 फैक्टर्स हो गए, तो एक कंपोजिट नंबर बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो, इनके 2, इनके 2, इनके 2, तो जिनके भी 2 फैक्टर्स हैं वो सारे प्राइम नंबर्स हैं, और जिनके भी ज़्यादा हैं, मतलब 2 से ज़्यादा, वो सारे कंपोजिट नंबर्स बन जाएंगे। अब एक होमवर्क, 1, क्या 1 एक प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? कमेंट्स में बताना। तो जो भी कंपोजिट नंबर्स होते हैं, दे कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ, इन द प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम्स। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो 4 इज इक्वल टू 2 की पावर 2, 2 एक प्राइम नंबर है। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, कौन सा लूँ? 26। 26 विल बी इक्वल टू 2 टू पावर 1 इंटू 13 टू पावर 1, 13 भी एक प्राइम नंबर है। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। वही प्राइम फैक्टराइजेशन ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो हम क्या कर रहे थे? हाँ, एक्सरसाइज कर रहे थे ना। तो लेट्स से 26 और 29 का एलसीएम निकालना है। कौन से दो नंबर्स? 26 एंड क्या 91, 29 नहीं 91। अब ये कैसे निकालेंगे? तो पहले तो 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। तो 26 का मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, 2 टू पावर 1 इंटू 13 टू पावर 1। अब 91 का कैसे करोगे? 91 तो 7 से हो जाएगा, तो 7 की पावर 7 इंटू 1, 7 2 3, तो 7 और इंटू 13, 7 टू पावर 1 इंटू 13 टू पावर 1। अब हमें क्या निकालना था? एचसीएफ निकालना था और एलसीएम निकालना था। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं? कॉमन प्राइम, ओके, यहाँ पे जो है कुछ कॉमन नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पे 7 की पावर 0 लिख सकता हूँ और यहाँ पे 2 की पावर 0 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो एचसीएफ क्या होगा? पहले 2, तो 2 में लोअर कौन सा है? 2 टू पावर 0, 0 लोअर है। अब और क्या है? 7 भी है, लोअर कौन सा है? 0 है, तो इंटू 7 की पावर 0। 13 टू पावर 1, 13 टू पावर 1, लोअर कौन सा है? 1 ही है क्योंकि सेम नंबर है, तो 13 टू पावर 1। एलसीएम क्या होगा? पहले कॉमन क्या है? 2, हायर कौन सा है? 1, तो 2 की पावर 1, फिर 7, 7 में 0 और 1 है, तो कौन सा हायर है? 1 हायर है, तो 7 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1, 13 की पावर 1, 1 इज अगेन हायर ऑब्वियसली। तो एचसीएफ यहाँ पे आएगा 13 और यहाँ पे एलसीएम आएगा 182। ने ये वाला आंसर भी सॉल्व कर दिया। अब एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज द रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। जैसे कि लेट्स से आई हैव अ नंबर ए एंड अ नंबर बी। तो अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये देखा गया है कि द एचसीएफ ऑफ ए एंड बी when multiplied with the LCM of A and B is equal to the product of the two numbers. एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, तो यही रिलेशन, बस स्टार। अब इससे हम ये भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो हमारे पास कौन से दो नंबर थे? ये दो नंबर थे। इन दो नंबर से अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये 26 इंटू 91 ही आएगा, चेक कर लेना। तो ये वाला क्वेश्चन है, बस ये वाला भी कर लिया। अब इसका भी ढूंढ लेते हैं, 12, 15, 21, 12, 15, 21। ओके, एक और चीज बता देता हूँ, दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर 2 numbers, 2 numbers। अगर 3 नंबर हो ए, बी और सी, तो उनका प्रोडक्ट जो है इक्वल नहीं आएगा। तो इससे ही चेक कर लेते हैं, 12, 15, 21। तो 12 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, 15 इज इक्वल टू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, 21 इज इक्वल टू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। तो जो भी मिसिंग है वो लिख देते हैं। क्या क्या मिसिंग है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0, और क्या 5 की पावर 0, 5 की पावर 0, और एक और मिसिंग है 7, 7 की पावर 0, 7 की पावर 0। अब हमें निकालना है HCF। HCF क्या होगा, 2 पहले, तो 2 में सबसे छोटा 0 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0, क्योंकि 0 सबसे छोटा है, 7 की पावर 0। इवेंचुअली ये आंसर आएगा 3। नेक्स्ट LCM। LCM यानी हायर पावर, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1, which will eventually be equal to 20 into 21, which is equal to 420। एक और आंसर मिल गया। तो हमने HCF और LCM दोनों ढूंढ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, given that HCF of 306 and 657 is equal to 9, find the LCM of them। तो कैसे करेंगे, तो याद कर लो, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ये वाला फॉर्मूला, A into B is equal to HCF of A and B and into the LCM of A and B। तो पहले तो 306 इंटू 657, ये है हमारे दो नंबर, विल बी इक्वल टू द HCF मल्टीप्लाइड बाय देयर LCM। तो अगर इसको रीराइट करेंगे तो ये आएगा 657 इंटू 9 एंड LCM। LCM हमें ढूंढना है, 9 1 जार, ये होगा 3, यहाँ पे 3 करते हैं, 102, फिर से 3, ये आएगा 314। बेसिकली आंसर आएगा LCM इज इक्वल टू 657 इंटू 34। मैं कैलकुलेशन साइड में कर रहा हूँ। LCM हमारा आया है 22,338। ये आंसर भी मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, चेक वेदर, ओके ये एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है, चेक वेदर 6 to power n can end with the digit 0 for any natural number n। तो n है ये वाली पावर, कौन सा नंबर है, 6 to power n। तो यहाँ पे देखो कोई भी नंबर लो n के लिए, 6 to power 1 ले लो, 6 to power 2, 6 to power 3, 6 to power 4। 6 to power 1 क्या होता है, 6 होता है। 6 to power 2 क्या होता है, सॉरी 36 होता है, माय बैड, ये होता है 216। तो यहाँ पे देखो सारे नंबर 6 से एंड हो रहा है, क्या कोई नंबर है जो इसको 0 से एंड करवाए, सारे 6 से एंड हो रहे हैं, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है। नो पॉसिबल वैल्यू फॉर n for no possible value for n so that 6 to power n ends with the 0, और
जीरो में एक और चीज नोटिस करो, तो सारे नंबर जो जीरो से एंड होते हैं वो कौन से नंबर है? 10, 100। तो मैं जीरो की पावर ले रहा हूँ, मतलब 10 की जो पावर्स होते हैं, तो होता है 1000, तो होता है 10,000। अब यहाँ पे देखो, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 टू पावर 1 इंटू 5 टू पावर 1, फिर यहाँ पे 2 टू पावर 2 इंटू 5 टू पावर 2, 2 टू पावर 3 इंटू 5 टू पावर 3, 2 टू पावर 4 इंटू 5 टू पावर 4। तो यहाँ पे नोटिस करो, जब भी जीरो से एंड होता है एक 2 हमेशा होता है और एक 5 हमेशा होता है। 20 का भी एग्जाम्पल ले, तो 20 का होगा 2 टू पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक पैर तो बन रहा है, एक 2 और एक 5 तो मिनिमम है। अगर एक 2 और एक 5 है तो उसमें एक 0 तो आएगा, लेकिन 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन में 6 होगा 2 टू पावर n इंटू 3 टू पावर n। यहाँ पे 2 तो है लेकिन यहाँ पे 5 नहीं है, इसलिए 6 टू पावर n विल नेवर एंड विद 0। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये है हमारा वर्ड प्रॉब्लम। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड. Sonia takes 18 minutes to drive one round on the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. Wow, सब कुछ सेम ही है. How many minutes will they meet again at the starting point? तो ये वाला कैसे करेंगे? तो इमेजिन करो ये एक सर्कल है और इसका ये है स्टार्टिंग पॉइंट और यहाँ से जा रहे हैं. तो कौन से दो नाम दिए हैं? रवि एंड सोनिया. तो सोनिया को लगा 18 मिनट्स और रवि को लगा 12 मिनट्स. तब सोनिया को ये राउंड लगाने में 18 मिनट्स लग गए, लेकिन रवि ने इसे 12 मिनट्स में ही कंप्लीट कर दिया है. तो ऐसा कौन सा टाइम होगा जो ये दोनों सेम पॉइंट पे मिलेंगे, मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट, कितने टाइम बाद वो एक पॉइंट पे मिलेंगे? तो ये कैसे निकालेंगे? ओके, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो HCF और LCM से रिलेटेड है, ये देखो जो पॉसिबल आंसर है क्या वो ज़्यादा आएगा दो नंबर से, मतलब ये दो नंबर है, क्या ये पॉसिबल आंसर दोनों नंबर से ज़्यादा आएगा या कम आएगा? तो कब जाके मिलेंगे? तो ये नंबर तो ज़्यादा ही आना चाहिए, 18 से कम तो नहीं हो सकता, 12 से भी कम नहीं हो सकता, मतलब यहाँ पे LCM ढूंढना है. LCM ढूंढो, LCM ऑफ 18 एंड 12. तो पहले तो इन दोनों का फैक्टराइजेशन करो. 18 का आएगा 3 टू पावर 2 इंटू 2 की पावर 1. 12 का आएगा 3 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2. इनका LCM अगर ढूंढोगे तो आएगा 3 की हायर पावर 3 इंटू 2 और 2 की हायर पावर 2 इंटू 2. बेसिकली 36 मिनट्स. 36 मिनट्स में अगली बार मिलेंगे. मतलब इस टाइम पे सोनिया ने 2 राउंड लिया होगा, लेकिन रवि ने 1, 2, 3 राउंड ले लिए होंगे, लेकिन वो स्टार्टिंग पॉइंट पे इधर ही मिलेंगे. कोई अगला क्वेश्चन है? नहीं, हो गया. अब इसका जो अगला कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादातर 9th के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है. क्या है वो कॉन्सेप्ट्स? तो सबसे पहले हमने क्या देखा था? हमने देखा था नेचुरल नंबर्स. तो नेचुरल नंबर्स हम n से डिनोट करते हैं. अब नेचुरल नंबर्स मतलब 1, 2, 3, 4 ये सब कुछ. मैं इसके ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा क्योंकि हमने लास्ट ईयर ऑलरेडी पढ़ लिया है. तो नेचुरल नंबर्स के बाहर क्या आता है? होल नंबर्स. होल नंबर्स मतलब 0 और जोड़ दो नेचुरल नंबर्स को, होल नंबर बन जाएगा. फिर आता है इंटीजर्स. इंटीजर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं z से. तो z से मतलब नेगेटिव इंटीजर्स भी, -1, -2, -3 टिल -infinity. अब उसके बाहर एक और आता है, हमने लास्ट पढ़ा था, वो है रैशनल नंबर्स, जो हम q से डिनोट करते हैं. तो रैशनल नंबर्स सारे फ्रैक्शंस भी आ गए, नेगेटिव फ्रैक्शन, सारे फ्रैक्शंस. लेकिन उसके साथ एक और आता है जो बाहर होता है, जिसका नाम है इर्रेशनल नंबर्स. इर्रेशनल नंबर्स जैसे कि पाई
स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3। सो इसके एग्जांपल्स में लिख देता हूँ। क्या क्या हो सकता है, पाई हो सकता है, रूट 2 हो सकता है, रूट 3 हो सकता है, जो भी रूट में है और जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे कि रूट 4 2 ही हो गया जो रैशनल नंबर है। और अब इसके बाहर एक और नंबर, एक और सेट आता है जिसका नाम है रियल नंबर्स। ये है हमारा पूरा सेट और चैप्टर का नाम, रियल नंबर्स। मतलब रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स दोनों को रियल नंबर्स मिल जाएंगे, दोनों को मिलाकर रियल नंबर्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे वही दिया है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले कॉन्सेप्ट सारे यहाँ पे। एक थ्योरम आता है, लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a एज वेल। ये हम प्रूविंग इरेशनैलिटी में भी यूज करेंगे। तो इस थ्योरम का मतलब क्या हुआ, तो लेट्स टेक अ प्राइम नंबर। ओके, एक नंबर ले लेते हैं 2 और एक नंबर लेते हैं 4। कितना गंदा 4 बना है। तो 4, अब या 4 देखो 2 इंटू 2 हुआ है। इसका मतलब ओके, जब भी कोई नंबर होता है 2 इंटू पी इज इक्वल टू क्यू, इसका मतलब हुआ 2 डिवाइड्स क्यू, 2 डिवाइड्स क्यू नॉट पी, क्यू। तो 4, so 2 divides 4, 2 divides 4. Now let's take another example of 16, which is equal to 4 into 4 and is also equal to 2 into 8. Now notice 2 divides 16, 2 divides 16. Since 2 divides 16, which is also equal to 4 square, 2 also divides 4, divides 4, ये रूट हो गया। ये वाला थ्योरम, if p divides a square then p also divides a। अब ये कहाँ यूज करने वाले, ये यूज करने वाले प्रूविंग ऑफ इरेशनैलिटी। तो लेट्स टेक द नंबर रूट 2, प्रूव रूट 2 इज इरेशनल। अब हम ये नहीं कह सकते कि दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, हम ये सब नहीं लिख सकते, हमें प्रूव करना पड़ेगा। कैसे प्रूव करेंगे, यूजिंग द मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। मतलब we have to assume that this is rational and then we have to see that we ourselves are wrong, so we have to prove ourselves wrong twice to make it correct. So let's assume root 2 is rational. First statement. Now since root 2 is rational numbers का मतलब क्या था, it can be represented in the form of p by q, which means root 2 is equal to p by q, where p and q are co-prime. अच्छा, अब तुम्हें co-prime का मतलब नहीं पता होगा, चलो co-prime का मतलब भी बता दूंगा। co-prime का मतलब वो नंबर्स जिनके कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आता है, जैसे कि 7 and 8, इन दोनों के कॉमन फैक्टर कौन है, ओनली 1, therefore they are co-prime। चलो co-prime का इतना बड़ा डेफिनेशन नहीं देना था, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या, ये तो बता दिया co-prime है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं स्क्वायर बोथ साइड्स करूँ, स्क्वायर बोथ साइड्स, तो क्या आएगा, रूट 2 इंटू रूट 2 p by q whole square, which is equal to 2 into p square by q square, which is 2q square is equal to p square। अब इससे क्या मिला, इससे मिला 2 divides
p square. Since 2 divides p square, 2 divides p also. 2 divides p also. यही वाली थ्योरम 1.2 ये यूज करके हमने ये प्रूव कर दिया कि 2 डिवाइड्स p ऑल्सो. अब इसे मान लो इक्वेशन 1. अब सिंस 2 डिवाइड्स p तो हम ऐसे लिख सकता हूं p is equal to 2c where c is any number put in first. अब फर्स्ट में क्या डालेंगे? फर्स्ट मतलब ये वाला. तो हमारे पास q है, हमारे पास p स्क्वायर है और p का वैल्यू हमें पता है, तो 2p स्क्वायर तो मतलब 2c. नहीं रुक जाओ, 2c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू क्यू, यही वाला 2 इंटू क्यू स्क्वायर, यही वाला इक्वेशन. सॉल्व करो. 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर, 2 1s are 2 2s are 2c स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर. अब ये देखो फिर से वही आ रहा है, 2 divides q square. Since it divides q square, it will divide q also. 2 divides q also. लेकिन याद करो 2 divides p but it also divides q, means 2 is a common factor of p and q. लेकिन हमने तो ये बोला था कि दोनों को प्राइम है. को प्राइम मतलब हमने 1 से ज्यादा और कोई फैक्टर है ही नहीं कॉमन, तो 2 कहां से आ गया? दिस सिचुएशन has arisen due to our wrong assumption. मतलब हमने गलत अज्यूम कर दिया था that root 2 is rational. Wrong assumption. Therefore root 2 is irrational. कुछ समझ नहीं है, फिर से बताता हूँ. सबसे पहले हमने अज्यूम किया that root 2 is rational. ये हो गया हमारा स्टेप 1. फिर हमने ये ऐसे लिखा p by q फॉर्म में, फिर स्क्वायर बोथ साइड्स, फिर उसे और सिंप्लीफाई किया, फिर ये वाला इक्वेशन आया 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर. ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 2. 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, देयरफॉर 2 डिवाइड्स p ऑल्सो. अब हमने एक और इक्वेशन लिखा उसके साथ, सिंस 2 डिवाइड्स p, सो 2 इंटू समथिंग विल बी इक्वल टू p ऑब्वियसली. ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 3. अब यू हैव टू पुट दिस इन 1 कौन सा था जिसमें हमने स्टेप 2 में किया था? यही वाला इक्वेशन आ गया वापस. इसको सिंप्लीफाई करो तो ये वाला इक्वेशन आएगा. ये हमारा स्टेप नंबर 4. 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, देयरफॉर 2 डिवाइड्स q ऑल्सो. दोनों को प्राइम है, लेकिन हमें 2 एज अ कॉमन फैक्टर मिल रहा है. क्योंकि हमें 2 एज अ कॉमन फैक्टर मिल रहा है, मतलब वो कोप्राइम नहीं हुआ लेकिन हमने कोप्राइम बनाया है. सो वी गॉट दिस सिचुएशन ड्यू टू आवर रॉन्ग assumption. Therefore root 2 is irrational. We have almost reached the end of our chapter. बस ये एक एक्सरसाइज बचा है, एक्सरसाइज 1.2, जो बड़ा ही छोटा है. 3 ही क्वेश्चन है और तीसरे क्वेश्चन में 3 सब टॉपिक है, और उनमें से तो पहला वाला तो जानते हो, प्रूव रूट 5 इरेशनल. कैसे प्रूव करोगे? सेम तरीका जो पहले लगाया था रूट 2 के लिए, जैसे रूट 3, रूट 5, रूट 5 हो गया, रूट 7, रूट 9 तो 3 हो गया. जो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उन सब के लिए ये वाला तरीका काम करता है. अब कंफ्यूजिंग पार्टी क्या आता है? ये वाला, ये कौन सा है? 3 + 2 रूट 5. तो
इन क्वेश्चन में यूजली दिया होता है दैट रूट 5 इज रैशनल। अब ये कैसे प्रूव करना है? क्या है हमारा 3 माइनस 2 रूट 5। थ्री माइनस 2 रूट 5। इधर क्या करना होता है? अज्यूम दैट दिस इज रैशनल। लेट्स assume three minus 2 root 5 is rational। तो इधर दिया है कि रूट 5 इज रैशनल, ये दिया हुआ है। अगर नहीं दिया है तो पहले प्रूफ करो कि रूट 5 इज इरैशनल। जब वो प्रूफ करोगे तब ये प्रूफ करना रैशनल। तो मीनिंग 3 माइनस 2 रूट 5 इज इक्वल टू P बाई क्यू। यहाँ तक सब सेम चल रहा है। अब क्या करो, इस पूरे वाले को उठाकर यहाँ पर फेंक दो और इस पूरे को यहाँ पे फेंक दो। कैसे फेंकोगे? इम्प्लाइज का साइन 3 माइनस P बाई क्यू इज इक्वल टू 2 रूट 5 which implies 3q minus p by 2q। 2q कैसे? ये 2 मैंने नीचे भेज दिया और 3q हो गया क्योंकि एलसीएम ले रहे हैं, इज इक्वल टू रूट 5। अब यहाँ पे देखो ये पूरा साइड रैशनल है, मतलब ये भी रैशनल होगा। लेकिन हमें क्या दिया है? हमें दिया है कि रूट 5 इज इरैशनल। हमें दिया है रूट 5 इज इरैशनल। तो ये रैशनल कैसे आया? ये क्योंकि ये इरैशनल है तो ये वाला रैशनल कैसे आया? वी कम टू दिस कंक्लूजन या दिस सिचुएशन अराइजेस ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन। ये पूरा सेंटेंस कॉपी पेस्ट। देयरफॉर 3 माइनस 2 रूट 5 is irrational। अब similarly you can do this question also, this question also, this question also। So finish the NCERT। in fact we are done with the chapter। I have not written thank you here, so I'll write thank you। बहुत ही गंदा थैंक यू लिखा है। डोंट वरी, आई डोंट हैव द टाइम, but we have reached the end of our chapter। This is again one of the shortest chapters that I have ever made। This would be what, 50 minutes? No, 50 minutes तो नहीं होगा, less than 50 minutes, but you get the point। It's a very concise chapter, very small chapter, very easy chapter। So you know what to do। You have to finish NCERT, the example questions, the back exercises meaning exercise 1.1 and 1.2, and then you can even attempt a few higher order word problems which can be available even in the exemplar, NCERT exemplar। That's a very good place to practice। Till then, don't forget to like, subscribe and share। Please subscribe if you haven't, then what are you doing? So till then, take care, meet you in the next video।